कमल के पुष्प पर मैं बैठा हूं, ये कमल का पुष्प कहां से आया और क्या किया? उसी कमल की नाल, कमल का पुष्प था, उसके नीचे नाल थी, उसको पकड़कर कहां ले लगे? समुद्र में प्रवेश करने लगे। कहते जब समुद्र में प्रवेश किया तो क्या देखा? सागर के अंदर चले गए और वहां पर क्या था? शयन कर रहे थे विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ, आकर के बोले ब्रह्मा जी खुश रहे बेटा आप। क्या कहा? समुद्र में प्रवेश किया, कमल की नाल पकड़कर नीचे आए तो क्या देखा कि शेष की शैया पर भगवान विष्णु सोए हैं और क्या कहने लगे? शयन कर रहे थे विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ और आकर बोले ब्रह्मा जी खुश रहे बेटा आप। क्या कहने लगे? कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम खुशी रहो। और जब नारायण जी ने ये सुना तो नारायण जी हंसने लगे। ब्रह्मा, मैंने तुझे पैदा किया, ये तो कोई मूर्ख से मूर्ख भी बता देगा कि मैं पैदा हुआ, मेरे नाभि से, नाभि कमल से कमल की नाल निकली, कमल का पुष्प खिला, तब तेरा जन्म हुआ। लेकिन तो मुझे कह रहा है कि खुश रहो बेटा आप। थोड़ी देर तो भगवान हंसते रहे, लेकिन भगवान को क्रोध आ गया और भगवान क्या कहने लगे? संबोधित जब पुत्र किया आया विष्णु को क्रोध, बोले विष्णु आओ ब्रह्मा रहा तू पुत्र अबोध। तू मूर्ख का मूर्ख रह गया, मेरे नाभि कमल से तू पैदा हुआ और तू मुझे आज आकर कह रहा है कि तू मेरा पुत्र है। और कहते भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते नाभि कमल से पैदा होकर हमें दिखाते शान, मैं हूँ तेरा सृष्टि करता सुन रे मूर्ख अज्ञान। मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, मेरा जन्म हुआ, फिर जाके तेरा जन्म हुआ। लेकिन क्या हुआ? ब्रह्मा जी माने नहीं, ब्रह्मा जी नहीं माने कि विष्णु जी का जन्म हुआ फिर मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा क्या कहते? मैं ही तेरा पिता हूँ और तू मेरा विष्णु, तू मेरा क्या है? पुत्र है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सारी भगवान शंकर की लीला। और क्या हो गया? जैसे ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में युद्ध होने लगा तो क्या हुआ? सावधान हो विष्णु अब मेरा किया अपमान, ले संभाल ये ब्रह्म अस्त्र लूंगा तेरे प्राण। ब्रह्मा क्या कहने लगे? तूने मुझे पुत्र कहा, मैं तेरे ऊपर ब्रह्म अस्त्र चलाता हूँ और तू अब सावधान हो जा, मैं तेरे ऊपर ब्रह्म अस्त्र चलाने वाला हूँ। और क्या हुआ? बात बात में होने लगा महाघोर संग्राम, देवी देवता दौड़ पड़े जहाँ थे शंकर भगवान। बोले शंकर भगवान की जय हो। बात बात में क्या हो गया? बात बात में इधर से भगवान विष्णु जी का चक्र चल पड़ा और उधर से ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। घनघोर युद्ध होने लग गया। सारे संसार को चलाने वाली तो यही शक्तियां थी ना। अब भगवान ही आपस में लड़ने लग गए तो देवी देवताओं का क्या होगा? मनुष्यों का क्या होगा? और देवी देवता बड़े चिंतित हो गए और कहते सारे देवी देवता कहाँ दौड़ के गए? जहाँ थे भगवान, जहाँ थे शंकर भगवान। शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान को सारी कथा सुनाई कि महाराज ब्रह्मा और विष्णु में घनघोर युद्ध हो गया है और ऐसा लग रहा है कि मानो इस युद्ध से सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। आप कुछ करें, नहीं तो क्या होगा? ये सारा संसार, हमारे रहने के स्थान पृथ्वी, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृपया करके आप कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालें। जैसे ही भगवान शंकर युद्ध क्षेत्र में गए, देखा तो भगवान शंकर को क्या हुआ? भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया कि मैंने इनको पैदा किया और ये आज आपस में लड़ रहे हैं। माता पिता को गुस्सा आ जाता है
अगर माता पिता के सामने उनकी दो संतानें आपस में लड़ने लग जाए तो दुख किसको होता है? माता पिता को ही होता है कि हमारे रहते रहते ही हमारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तो कहते भगवान शंकर जब वहां गए तो भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और क्या किया, अपना पाशुपत अस्त्र निकाल लिया कि आज मैं क्या करूंगा, आज ना ब्रह्मा को छोड़ूंगा और ना विष्णु को छोड़ूंगा, दोनों को ही क्या कर दूंगा, इस सारी सृष्टि को खत्म कर दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर ने सोचा यदि मैं भी पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करूंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, ये तो मूर्ख है, लेकिन यदि मैं भी इनकी तरह पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करूंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। तो भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान ने अपना निराकार स्वरूप बनाया। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रकाश पुंज बन गए प्रभु, बन गए लिंगाकार, ब्रह्मा विष्णु महाअस्त्र सभी हुए बेकार। भगवान शंकर ने क्या किया, प्रकाश पुंज बन गए प्रभु और बन गए लिंगाकार। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चला था और भगवान शंकर ने क्या किया, दोनों के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ पैदा कर दिया महाराज, एक बड़ा सा पहाड़ पर्वत पैदा कर दिया। और क्या हुआ, संयोग से एक तरफ ब्रह्मा जी चले गए और पर्वत की दूसरी तरफ विष्णु चले गए, एक तरफ ब्रह्मा और दूसरी तरफ विष्णु। और जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपने बीच में एक पर्वत को पाया तो सोचने लगे ये कहां से आया, अभी तो हम आपस में लड़ रहे थे, ये बीच में आकर ये इतना बड़ा पर्वत कहां से आया। तभी भगवान शंकर की कृपा से एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा हे विष्णु, तुम अपने आप को पिता समझते हो तो सबसे पहले एक जाओ इस पर्वत की चोटी का पता करके आओ और दूसरा इस पर्वत के क्या जहां से ये पर्वत पैदा हुआ आधार का पता करके आओ। ब्रह्मा जी को कहां भेजा, ब्रह्मा जी को निर्देश हुआ कि तुम जाओ और इस पर्वत की चोटी का पता लगाओ। और भगवान शंकर की कृपा से उस आकाशवाणी में कहा कि जो भी पहले ये पता लगा के आएगा कि इस पर्वत का शिखर कहाँ है और इस पर्वत का आधार कहाँ है, वही कौन होगा, वही इस संसार का पिता होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई ऊपर जाने की, विष्णु जी को आज्ञा हुई नीचे जाने की। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चल पड़े। युग बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, न ब्रह्मा को पता चला कि इस पहाड़ का शिखर कहाँ है और न विष्णु जी को पता चला कि इस पर्वत का आधार कहाँ है। और कुछ दिनों बाद क्या किया, हजारों वर्ष जब बीत गए तो भगवान विष्णु लौट कर आ गए। भगवान विष्णु ने सोचा मुझे लगता है वो ब्रह्मा वापस आ गया होगा और मुझे जाकर उस ब्रह्मा को पिता मान लेना चाहिए। और भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु चल पड़े, लौट कर आ गए। लेकिन बंधुओं दूसरी तरफ जो ब्रह्मा अज्ञान में बंद गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा यदि मैं वापस चला गया तो क्या होगा, मुझे पिता विष्णु को क्या पिता मानना पड़ेगा। लेकिन मैं विष्णु को पिता नहीं मान सकता, मैं ही पिता हूँ। अभिमान आ गया। ब्रह्मा के इसी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने ये निराकार रूप बनाया, पर्वत का शिखर बनाया। कहते ब्रह्मा जब ऊपर जाने लगे तो क्या हुआ, भगवान शंकर जानेंगे कि ब्रह्मा ऐसे तो मानेगा नहीं। तो उसी समय उस पर्वत के शिखर से एक केतकी का पुष्प ऊपर से आता हुआ दिखाई दिया। एक पुष्प केतकी का पुष्प ऊपर से आ रहा है, गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को रोका। ए पुष्प तू कहां से आया, कहां से आया। केतकी पुष्प कहने लगा ये ब्रह्मा जी मैं तो ऊपर से आया। ऊपर से आया, कितने ऊपर से आया,
अच्छा ये बता, इस पर्वत का शिखर कहाँ है? क्या तुम इस पर्वत के शिखर से आए? तो वो केतकी का पुष्प कहने लगा कि महाराज, इस पर्वत का शिखर क्या, मुझे भी नहीं पता इस पर्वत का शिखर कहाँ है। मैं भी इस पर्वत के मध्य से गिरा था कहीं से, और युग बीत गए, अभी भी गिरता जा रहा हूँ, लेकिन कहीं भी आधार नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये केतकी का पुष्प कह रहा है कि मैं युगों युगों से गिर रहा हूँ और अभी तक आधार नहीं आया, तो मुझे कैसे इस पर्वत का शिखर मिल सकता है? और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सोचा, इस केतकी के पुष्प को साथ ले चलता हूँ और क्या बोलूंगा कि ये केतकी का पुष्प मैं पर्वत के शिखर से लेकर लाया। और ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को कहा कि तू मेरे साथ चल, और एक शक्ति है जिसने मुझे आज्ञा दी थी कि इस पर्वत के शिखर का पता लगा के आना, तो तुम जाओ और इस पर्वत के शिखर का पता लगाओ। तुम ऐसा करो, केतकी के पुष्प तुम मेरे साथ चल, और उस शक्ति से ऐसा जाकर कहना कि ये ब्रह्मा मुझे पर्वत के शिखर से तोड़कर लाए। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहते केतकी के पुष्प ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा महाराज, उस शक्ति का थोड़ी पता है, ऐसा ना मेरी सारी सृष्टि ही क्या कर दे, खत्म कर दे। जैसे ही ब्रह्मा जी के आगे उस केतकी के पुष्प ने ऐसा कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे, तो चलता है कि मैं तुझे श्राप दूं, मैं चलता हूं कि तुझे श्राप दूं। केतकी के पुष्प ने सोचा कि इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि उस शक्ति के हाथों से ही मरूं। और क्या किया? केतकी का पुष्प मान गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा, एक होगा तब बात नहीं बनेगी, दो तो कम से कम होने चाहिए जो बता सके कि पर्वत के शिखर से लेकर आया। कहते उसी वक्त भगवान की कृपा से वहां एक कामधेनु गाय आकर प्रकट हो गई। भगवान शंकर की कृपा से वहां एक कामधेनु गाय आकर प्रकट हुई। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने जैसे उस केतकी के पुष्प को डराया था, वैसे क्या किया? उस गाय को भी डराया कि तू चल मेरे साथ, और उस शक्ति को कहना कि ये ब्रह्मा मैं ऊपर चल रही थी, पर्वत के शिखर के ऊपर चल रही थी, और ये ब्रह्मा मुझे वहां से लेकर आया। और क्या हुआ? गौ माता ने भी मना किया, गाय ने भी मना किया कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। ब्रह्मा जी ने क्या किया? फिर से हाथ दिखा दिया कि तू चलेगी मेरे साथ या मैं तुझे श्राप दूं। कामधेनु गाय ने फिर सोचा कि इसके हाथों से अच्छा है उस शक्ति के हाथों में मरना सही। और क्या हुआ? आज ब्रह्मा जी उस केतकी के पुष्प को और कामधेनु गाय को लेकर कहां पहुंच गए? जाके जहां से चले वहां जाके आके पहुंच गए। और देखो संयोगवश क्या हुआ, जब ब्रह्मा और विष्णु वहां से गए थे तो एक पर्वत के इस तरफ से गया, दूसरा पर्वत के इस तरफ से गया, लेकिन जब लौट कर आए तो दोनों एक स्थान पे आके इकट्ठे हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही दोनों आकर वहां पहुंचे, विष्णु जी ने देखा, लगता ब्रह्मा जी तो सिर्फ शिखर का पता करके आ गए, और साथ में केतकी के पुष्प को देखा, गौ माता को देखा, तो सोचा लगता है ये ऊपर से ही इनको लेके आए होंगे, और आज तो मुझे ब्रह्मा को पिता मानना ही पड़ेगा। तभी जो आकाशवाणी पहले हुई थी, उसने उस शक्ति ने फिर आकाशवाणी की, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैंने तुम्हें इस पर्वत के आधार पर पता करने के लिए भेजा था, पर्वत के शिखर का पता करने भेजा था, क्या तुम पता करके आ गए? भगवान विष्णु ने क्या कहा? भगवान विष्णु ने कहा, महाराज मेरे बस में इस पर्वत के आधार का पता करना नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारा बीच में से लौट के आ गया, और मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ब्रह्मा जी को पिता मान लूं। लेकिन जैसे ही उस शक्ति ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा तुम इस शिखर के, इस पर्वत के शिखर का पता करके आ गए, चोटी का पता करके आ गए, तो ब्रह्मा ने क्या कहा? ब्रह्मा ने कहा हाँ पता करके आया हूँ महाराज, मैं तो अपने साथ दो गवाह भी लेके आया। अच्छा गवाह भी लेके आए? जब उस शक्ति ने केतकी के पुष्प से पूछा कि ये केतकी के पुष्प, क्या ये ब्रह्मा तुम्हें इस पर्वत की चोटी से लेके आया है? तो उस केतकी के पुष्प ने क्या सोचा?
फड़फड़ाया, थोड़ा डर लगा कि झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उसे डराया था कि मैं तुझे श्राप दे दूंगा। लेकिन तभी क्या हुआ? केतकी के पुष्प ने क्या कहा? हाँ प्रभु, ये ब्रह्मा मुझे पर्वत के चोटी से तोड़ के लाए हैं महाराज। अच्छा अच्छा। और दूसरा गवाह? ब्रह्मा जी ने कहा ये गाय है। हे गौ माता, क्या ये ब्रह्मा जी तुम्हें इस पर्वत की चोटी से लेके आए? कामधेनु गाय भी पहले डरी कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्या हुआ? फड़फड़ाने लगी। ब्रह्मा जी का डर था कि श्राप दे देंगे, और क्या करते? पूंछ तो हिलाती, पूंछ से मना कर रही है, लेकिन मुख से बोल रही है कि हाँ प्रभु, ये ब्रह्मा जी मुझे इस पर्वत की चोटी से लेके आए। और जैसे ही उस केतकी के पुष्प ब्रह्मा और गाय ने झूठ बोला, कहते वो शक्ति सामने आकर प्रकट हो गई और भगवान शंकर का स्वरूप आकर सामने प्रकट हुआ। लाल है, रक्त वर्ण हो गए, क्रोध आया हुआ, और जैसे क्रोध आता था ऐसे शंकर के मुख से आवाज निकल रही है, क्रोध आया। और कहते जैसे ही ब्रह्मा, केतकी के पुष्प, गाय, तीनों के झूठ बोलने से भगवान शंकर को क्रोध आया, वो क्रोध आकर सामने आकर प्रकट हुआ। और जैसे ही वो सामने आकर प्रकट हुआ, भगवान शंकर ने क्या बोला? भगवान शंकर ने बोला, हे भैरव, तुम जाओ और ब्रह्मा के, जिस ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला, उस ब्रह्मा के उस मुख को काट दो। बोली शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर के अंदर से क्या पैदा हुआ? क्रोध पैदा हुआ। और क्या किया? बोला, हे भैरव, तुम जाओ और ब्रह्मा के मुख को काट दो। भैरव जानते हैं ना? भैरव देखा कभी? भैरव देखा कभी? भैरव। भगवान शंकर को क्रोध आया, फिर उनके अंदर से भैरव निकला, और उसने क्या किया? ब्रह्मा के मुख को काट दिया। ब्रह्मा का जब जन्म हुआ पंचमुखी थी, लेकिन क्या हुआ? एक सर काट दिया। देखा कभी भैरव? ऐसा करना ना, आगे घर जाना, आज के घर जाना, जब भी आपको क्रोध आए ना, तो क्या करना? गुस्सा है ना जोर का, तो शीशा लेना और अपना मुंह देख लेना। क्या करना? जैसे गुस्सा है ना, होता है ना कई बार परिवार में लड़ाई हो जाए, आस पड़ोस में लड़ाई हो जाए, गुस्सा आ जाए ना, तब ध्यान करना कि पंडित जी ने बोला था कि भैरव होता है कोई, भैरव का रूप धारण करना, शीशे में देखना अपना चेहरा। तो जैसा उस समय आपका चेहरा, वही क्या है? दीदी का शंकर भगवान की जय हो। कहते भगवान शंकर के अंदर से वो भैरव निकला और ब्रह्मा का मुख काट दिया। और जिस केतकी के पुष्प ने झूठ बोला था, भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर ने बोला, केतकी के पुष्प, तूने झूठ बोला, तूने मेरे साथ झूठ बोला कि ये ब्रह्मा मुझे पर्वत की चोटी से तोड़ के लाया है। भगवान शंकर कहने लगे झूठ, और भगवान शंकर ने क्या श्राप दिया? भगवान शंकर ने उस केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि आज के बाद तेरी पूजा नहीं होगी। क्या? देव कर्म में कभी भी नहीं होगी। और तेरी पूजा किस कर्म में होगी? तेरी पूजा होगी पितृ कर्म में, पितृ श्राद्ध। इसलिए ये केतकी का पुष्प, आपके यहाँ केवड़ा बोलते हैं, केवड़ा इस तरह बोलते हैं। तो ये पुष्प जो पितरों के लिए, भगवान शंकर का श्राप लगा कि आज के बाद तेरी पूजा देव पूजा में कभी भी नहीं होगी। तेरा इस्तेमाल, तेरा प्रयोग कभी भी देव पूजा में नहीं होगा। तेरा प्रयोग किसमें होगा? पितृ की पूजा में होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज जब दूसरा नंबर कौन था? दूसरा गवाह कौन था? गाय। जब गाय की बारी आई तो भगवान शंकर कहने लगे, गौ माता, तू तो पूरे संसार की माता है, यदि तू ही झूठ बोलेगी तो पूरे संसार का क्या होगा? तू तो अपने अंदर सारे देवताओं को लेके बैठी है, यदि तू ही झूठ बोलेगी तो बाकी लोगों का क्या होगा?
और भगवान शंकर ने उस कामधेनु गाय को श्राप दिया कि आज के बाद जिस मुख से तुमने झूठ बोला कि ये ब्रह्मा मुझे पर्वत की चोटी से लेके आया, आज के बाद तेरी पूजा इस मुख से नहीं होगी। किससे होगी? जिस पूंछ को तू हिला रही थी ना, जिस पूंछ को तू हिला रही थी झूठ बोलते वक्त, आज के बाद तेरी पूजा उसी पूंछ से होगी। बोले शंकर भगवान की। इसलिए आज भी जब भी गौदान करते हैं तो गौ माता की, गाय की पूजा कहाँ से होती है? पूंछ से। इसका कारण ये था कि गाय ने झूठ बोला और भगवान शंकर ने श्राप दिया कि जिस मुख से तू तो पूरे संसार की माता है, तो अपने अंदर सभी देवताओं को लेके बैठी है। यदि तू ही झूठ बोलेगी तो संसार का क्या होगा? यदि माँ बुरा काम करेगी तो बच्चों का क्या होगा? माँ के गुणों का प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए उस गाय को श्राप दिया कि आज के बाद तेरी पूजा मुख से ना होकर कहां से होगी? पूंछ से होगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार ब्रह्मा जी का मुख कटा और अंत में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आज के दिन तुमने झूठ बोला ना, आज के दिन तेरी पूजा ही क्या? तेरी पूजा ही नहीं होगी। सारे संसार में बाकी दिनों में तेरी पूजा होगी, लेकिन क्या आज के दिन तेरी पूजा नहीं होगी, और मूर्ति के रूप में कभी भी तेरी पूजा नहीं होगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। केवल एक स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति के रूप में पूजा होती है, पुष्कर। अन्यथा कहीं भी शास्त्र में वर्णन आया कि किसी भी मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना ही नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह तूने अपने हृदय को किस तरह बनाया, कठोर बनाया, वैसे क्या तेरी पूजा किस में होगी? आज के बाद तेरी पूजा वृक्ष में होगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। तुम्हारा किस वृक्ष में भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होने लगी? पीपल के वृक्ष में। और कौन सा वो दिन था जिस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से झूठ बोला? तो वो दिन था कौन सा? किस दिन होती है ब्रह्मा जी की पूजा? किस दिन? क्या तो हम बोला हाँ ताकत रोज रविवार है, तो जानते नहीं ड्यूटी है जहाँ तो पता नहीं चलता रविवार का दिन। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए उस दिन रविवार था। उसके बाद शंकर जी के श्राप से ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ होने लगी? पीपल के वृक्ष में होने लगी। और रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने क्या किया? झूठ बोला भगवान शंकर से, उस शक्ति से झूठ बोला। उसका फल क्या हुआ कि भगवान ने दोनों के बीच में पर्वत बनाया। विष्णु तो लौट आए, लेकिन ब्रह्मा अपने आप को पिता बनाने के लिए अपने साथ दो चीजों को लेके आए, केतकी के पुष्प, गाय को लेके आए। लेकिन अंत में क्या हुआ? ब्रह्मा का मुख भी कटा, केतकी के पुष्प को भी श्राप मिला, गाय को भी श्राप मिला। अंत में बच गया एक। कौन बच गया? अंत में जो भगवान के अंदर से क्रोध निकला था ना, भैरव, वो बच गया। भगवान के आगे प्रार्थना करने लगा, महाराज आपने सबको तो बांट दिया, सबको श्राप दे दिया, सबको आशीर्वाद दे दिया, मेरे ऊपर भी कुछ कृपा कर दो। तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि जा तू इसी ब्रह्मा के चरणों में जाके निवास कर। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए उस दिन के बाद पीपल के जड़ में किसका वास हुआ? भैरव का। पीपल के जड़ में किस तेल का दीपक जलाया जाने लगा। हम लोग क्या करते हैं? ये आज की बात है कि हम लोग घर में भी तेल का दीपक जला देते हैं, घर के अंदर भी जला देते हैं, और तुलसी के आगे भी क्या कर देते हैं? तेल का दीपक जला देते हैं। लेकिन जो भैरव था उसको केवल कहा? पीपल, ब्रह्मा जी के चरणों में उसका स्थान है। और कहा गया कि तुलसी के पास कभी भी तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, ना घर के अंदर। तुलसी के पास, तुलसी जो विष्णु भगवान जी की स्वरूपा है, भगवती की स्वरूपा है, उनके पास सदैव घी की ज्योति जलानी चाहिए। अब क्रोध को आप घर के अंदर बिठा के रखेंगे तो ठीक रहेगा?
क्रोध को तो घर से बाहर ही होना चाहिए ना। अब ब्रह्मा पीपल का वृक्ष तो घर से बाहर ही होता है। इसलिए क्या करें, सर्वदा हमेशा ध्यान रखें कि घर के अंदर और तुलसी जी के स्थान पे हमेशा घी की ज्योति जलाएं और तेल का दीपक केवल कुछ स्थानों पे जलता है घर के अंदर। केवल जब पूजा होनी हो, हम घर में जन्मदिन की पूजा कराते हैं, नवग्रह की पूजा कराते हैं या कोई कथा करवाते हैं, तब तेल का दीपक अंदर जलता है। और शास्त्रों में कहा गया कि वो तेल का दीपक भी कितनी देर जले, जब तक वो पूजा संपन्न हो जाए। जैसे वो पूजा संपन्न हो जाए, उस तेल के दीपक को घर से बाहर लाकर रख देना चाहिए। तो इस प्रकार भैरव को स्थान दिया पीपल के जड़ में। और जब ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि शक्ति थी और सामने आकर शंकर भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान शंकर से पूछने लगे कि महाराज, आप आज तक तो हमें इस स्वरूप में दिखते थे, लेकिन ये जो पर्वत, ये जो आपने हमारे बीच में खड़ा कर दिया, ये क्या है? तो भगवान शंकर कहने लगे कि ये क्या है? शिवलिंग। ये आज से मेरा पूजा, आज से पहले तो मेरी पूजा साकार रूप में होती थी, मूर्ति बना के होती थी, लेकिन आज के बाद मेरी पूजा निराकार अर्थात लिंगाकार रूप में भी हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा शिवलिंग की रचना हुई, अर्थात भगवान शिवलिंग भगवान शिव का एक स्वरूप है। कई बार हम लोग शिवलिंग को बड़ी दूसरी तरफ से देखते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि हम उस भगवान शिव के जो शिवलिंग की जो पिंडी है उसको गलत रूप में भी देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहाँ क्या है, भगवती की पिंडियां रखी है ना, मतलब अर्थात भगवती का स्वरूप, भगवती का चिन्ह। वैसे ही शिवलिंग कोई हमारे शरीर के अंग से आधारित नहीं है, अर्थात भगवान शिव का जो स्वरूप है वही क्या है, शिवलिंग। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा और विष्णु और सौनक आदि सूर्य जी से पूछने लगे कि महाराज, ये शिवलिंग है, इसकी महिमा क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट की हमारी कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को और भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को